Good morning, student. Today we will discuss the topic line and angles exercise 14A. लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। इस वीडियो में हम आपको 14A एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछा गया है, चेक वेदर द एंगल्स आर ओनली इन एडजेसेंट फ्रॉम अ लीनियर पेयर आर नॉट एडजेसेंट। तो आपको मैंने जस्ट बताया था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। आपके पास ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में एडजेसेंट का मतलब, पहली चीज को आप समझ लें क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब है, एडजेसेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, या आप इसको बिसाइड भी कह सकते हैं, मतलब अगल बगल। क्लियर, अगल बगल। जैसे मैंने ये लीनियर पेयर है तो इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो एंगल्स है ये इसके एडजेसेंट होता है। क्लियर। अब सेकंड एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। जैसे ये आपका होम है, तो ये जो जस्ट आपके जस्ट इधर राइट साइड में, और ये जस्ट जो लेफ्ट साइड में होम होगा, ये आपके एडजेसेंट होंगे, हाउस होंगे, वो आपके क्या है, एडजेसेंट होंगे। ना कि यहाँ से एक घर के बाद एक और एक यहाँ पे अगर फॉर्म बना है, तो ये और ये एडजेसेंट नहीं है। ये इसका एडजेसेंट तो हो सकता है, बट ये इसका एडजेसेंट नहीं है। क्लियर। एडजेसेंट का मतलब जस्ट क्लोज। तो फर्स्ट चेकआउट कर लें एडजेसेंट एंगल्स पे। तो रिटर्न है एंगल ए एंड एंगल टू, एंगल वन एंड एंगल टू। तो एंगल ये डिनोट कर रहा है और एंगल ए टू। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो ये आपके एडजेसेंट है। देखो साइड बाय साइड है, अगल बगल है, तो दीजिए आपका एडजेसेंट एंगल। तो आप रिटर्न कर सकते हो। और ये एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर पेयर है। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री होता है, तो इसे आप कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज द आपका क्या होगा, एडजेसेंट एडजेसेंट लीनियर पेयर। क्लियर। सेकेंड, एंगल थ्री एंड एंगल ए ओ बी चेकआउट करने। एंगल थ्री देखो कौन सा है, ये है जो मैंने सर्किल किया है। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी के ए ओ बी, तो ये टोटल है, तो टोटल के अंदर ही ए ओ थ्री बनाया गया है। तो ये आपका लीनियर, ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट के अगल बगल बनते हैं, तो ये आपका नॉट हो जाएगा, नॉट एडजेसेंट। क्लियर। थर्ड चेकआउट कर लें एंगल थ्री एंड एंगल फोर। एंगल थ्री एंड फोर, एंगल थ्री आपको ये है और एंगल फोर ये है। ये लीनियर पेयर पे तो है, बट आपके एडजेसेंट नहीं है। अब एडजेसेंट क्यों नहीं है, मैंने आपको जस्ट अभी एक एग्जांपल होम का दिया था। तो एडजेसेंट जस्ट क्लोज होते हैं, जस्ट क्लोज टू वन, वन क्लोज टू अनदर। जस्ट जो अगल बगल होते हैं वो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एडजेसेंट। क्लियर, ये आपका नॉट एडजेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो कॉम्प्लीमेंट आप किसी का कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 25, तो दिस विल बिकम आउट बट वैल्यू 55 65। क्लियर। तो दिस इज आंसर। बी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, 90 माइनस 90 इज द जीरो। क्लियर। तो सेकंड आंसर इज द जीरो। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके लिए कि मिनट और सेकंड में कैसा रिलेशन होता है। तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री को आप ये रिटर्न कर सकते हैं 89 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। क्लियर। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स। क्लियर। तो ये से आप 1 मिनट को क्या आप रिटर्न कर सकते हैं, 60 मिनट में रिटर्न कर सकता हूँ। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 68 माइनस 48। क्लियर। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 12 मिनट्स और ये आपका 21 डिग्री एंड 12 मिनट्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लें आप, 90 है ये डिग्री, इसको मैंने क्या किया, 89 डिग्री रिटर्न कर दिया और 1 मिनट को रिटर्न कर दिया 60 मिनट क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिग्री। क्लियर। अब मुझे समझ में आया कि सेकंड पे रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये 89 तो ठीक है, और इस मिनट को 59 मिनट कर दिया और 1 मिनट यहाँ पे लेफ्ट हो गया, तो इसको 60 सेकेंड कर दिया। तो अब इसको लर्न भी कर सकते हैं कि मैं आपका 3 वैल्यू में गिवन है, तो आप ऐसे इस चीज को डिनोट कर सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। आप इसका ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सीधे वैल्यू तो 90 पे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ये आप लर्न कर रहे हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया कैसे ये वैल्यूज आती है। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करने कैसे, 35 40 और 45।
क्लियर, सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे, ये 15 विल लेफ्ट एंड हियर इज द 19 एंड हियर इज द 54, तो 54 डिग्री 19 मिनट एंड 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट पे पूछा गया है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम इज 180 डिग्री, सम ऑफ सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट फर्स्ट का फाइंड कर लोगे तो 180 माइनस 82 दिस विल बिकम आउट 98 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, मैं इसको मिनट एंड सेकंड वाला दो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता दूं। तो ये आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 को आप रिटर्न कर सकते हैं, मिनट में है तो इसको आप 170 डिग्री, और 1 मिनट को क्या आप रिटर्न कर सकते हैं 60 मिनट को 1 डिग्री आप रिटर्न कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर 3 पे वैल्यू है तो इसको आप रिटर्न करेंगे कितना 179 और 59 क्या मिनट, और 1 जो आपका मिनट बच गया इसको आप 60 सेकंड रिटर्न कर सकते हैं। ये आपका डिग्री सॉल्व करने, यहाँ पे 135 होगा, यहाँ पे 20 और हेयर इज 26, सॉल्व कर लो, और इसमें से 122 एंड 45 क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, यहाँ हेयर विल बी 15 विल एंड हेयर इज 7 माइनस 2 तो 57 डिग्री एंड 15 मिनट्स। क्लियर, यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा 4 and 6 minus 2 is the 5 minus 2 is the 3 and here 50 is यहाँ पे आपका 39 गेट हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 7 minus 3 is the 44 डिग्री 39 मिनट एंड 34 सेकंड्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एंगल्स इफ टू आर द सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 5x प्लस 7x, यहाँ पे एक वेरिएबल आप लेट कर लेंगे इसको 180, हियर इज द 12x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू व्हाट वैल्यू विल लेफ्ट 1/20 अपॉन 180 अपॉन 12, तो x विल बी 15 विल, तो फर्स्ट इज x कितना आ जाएगा 15, तो पहला एंगल्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट आपका 5x था और दूसरा 7x, तो 5x इंटू 15, पहला एंगल्स आपका कितना आ जाएगा 75 और यहाँ पे 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा 105, सेकंड एंगल इज 105। क्लियर, तो फर्स्ट एंगल यू विल लेट आउट 5x, सेकंड वन इज 7x। या आप इसको सेकंड कॉन्सेप्ट से भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी मॉम के पास अगर 500 रुपीज थे तो आप 2:3 में कैसे डिवाइड करते थे 2/5 इंटू 500 और सेकंड एंगल सेकंड के लिए 3/5 इंटू 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम है, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको टोटल गिवन है तो आप टोटल आपसे रिटर्न कर सकते हो, टोटल कितना हमें गिवन है क्वेश्चन में 180, फर्स्ट एंगल आपके अकॉर्डिंग कितना होगा 5/12 इंटू 180 कहाँ से आया सम गिवन है, सेकंड के लिए आप जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/12 इंटू 120 सॉल्व करेंगे, ये आपके रेशियो में ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, तो 12 से आपका यहाँ पे 15 से बन जाएगा 75 डिग्री, फर्स्ट एंगल इज दिस एंड सेकंड वन इज द 175 डिग्री। क्लियर, तो दीज टू आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड, तो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज सेम, आप रिटर्न कर लोगे कितना आएगा, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 180 डिग्री, सॉरी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज द 90 डिग्री। क्लियर, देन आप रिटर्न कर लेंगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज व्हाट 90 डिग्री, तो सेम वैल्यू आप पुट कर लें, कितना आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 90, यहाँ पे आप लैंग्वेज रिटर्न कर लीजिएगा 90 डिग्री, तो देन आप सॉल्व कर सकते हैं 2x प्लस 7x इक्वल टू 90, 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/9, तो x इक्वल टू 10 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 20 डिग्री एंड सेकेंड इज व्हाट 7 इंटू 10 दिस इज 70। क्लियर, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या रिटर्न करना होगा 2/9 इंटू 90 एंड 7/90 इंटू 7/9 इंटू 90, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, which method you have chosen one that one is the better। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ 4x plus 28 and x minus 8 are the supplementary, find the value of x, if the two angles are the supplementary then you know the relation very well, the sum of the supplementary is 180 degree। आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे the sum of the supplementary is 180। फर्स्ट एंगल गिवन है 4x plus 28 प्लस सेकेंड वन इज द x minus 28 इक्वल टू 180, लैंग्वेज आप यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, then 4x plus x is the variable one side, constant one side, plus 28 minus 8 है यहाँ पे 8 है, प्लस आपका कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 20
ये प्लस का उधर माइनस होगा तो 5x इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगी आपकी वैल्यू 160 अपॉन 5, 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 5, तो x इक्वल टू 30। इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। अगर आपसे दोनों एंगल्स पूछे जाते तो आप कुछ नहीं करना था, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर देते तो 4 इंटू 32 प्लस 20 है, आपको फर्स्ट एंगल मिल जाता। और सेकंड अगर चेक करना था तो 22 माइनस 8 इक्वल टू सेकंड एंगल आपको गेट होता। बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया हमसे एंगल, ईच एंगल नहीं पूछा गया, तो आप यहीं तक x की वैल्यू तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एन एंगल इज 30 लेस देन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, सम इज 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वन एंगल आपको अगर पता है कितना होता है कि 90 है, वन एंगल अगर आपका x मैं लेट कर लेता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 90 माइनस x। क्लियर। ये कैसे, जैसे आपको देखो एक 25 अगर दिया होता था तो इसका इट्स कॉम्प्लीमेंट्री आप कैसे फाइंड करते थे, 90 माइनस 25, तभी तो आप फाइंड कर लेते थे। 65 पहला क्वेश्चन आया था आप में। अगर सिमिलरली अगर कोई x गिवन है तो उसको भी तो 90 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 माइनस एक्स, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। एन एंगल इज 30 लेस देन 3 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो एंगल है, एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री से कितना है, लेस है 30। क्लियर। ये रिटर्न करना है समझ में। एन एंगल इज 30 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, 30 लेस देन इट्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, उसका मैंने 3 टाइम्स कर दिया। क्लियर। रिटर्न कर लेंगे, देन आप उसको सॉल्व कर लो। x ये 3 किसके साथ में है, दोनों के साथ में 90 और x के साथ, तो 90 से मल्टीप्लाई करोगे 270 माइनस 3x और माइनस का 30, यहाँ पे सॉल्व करोगे ये माइनस का है 3x, इधर आएगा कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 240। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 अपॉन 4, तो x इक्वल टू व्हाट वैल्यू मिलता है 60। क्लियर। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, ईच एंगल्स फाइंड करना था। तो देखो मुझे फर्स्ट पता है एंगल कितना है 60 आया है, तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, ये तो आपने लेट किया था 30। क्लियर। तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, फाइंड द ईच एंगल इज, फर्स्ट वन इज द 60 एंड सेकंड इज द 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ रिलेशन गिवन है। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल भी आपको समझाया था मैंने, तो इसका सम कितना होता है 180। रिटर्न कर लोगे 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, दिस विल बिकम आउट 9x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 9। क्लियर। देन x इक्वल टू 20 विल कम, 9 टू जाए 18 और एक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ईच एंगल इस क्वेश्चन में अगर पूछा तो ईच एंगल कितना आ जाएगा 5 इंटू 20, दिस विल बिकम आउट 100, बट 4 इंटू 20 दिस विल बिकम आउट 80। बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया ईच एंगल, आपसे एक्स की वैल्यू ही पूछी गई, तो आप यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट एंगल्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये आपका इसमें बॉक्स भी फॉर्म होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज 90। तो 3x प्लस 6x दिस विल बिकम आउट 9x एट 90, तो 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू व्हाट वैल्यू विल कम 90 अपॉन 9 और x इक्वल टू 10 विल कम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड एंगल्स अराउंड द पॉइंट का मतलब है ये राउंड एंगल है या कंप्लीट एंगल है। सम ऑफ द कंप्लीट एंगल इज व्हाट, सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। आप रिटर्न कर लेंगे, लैंग्वेज मस्ट यू नीड टू मस्ट बी रिटर्न आउट। यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे सम ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, हियर ये रिटर्न आउट सम ऑफ लीनियर पेयर और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। तो आप इसको जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5x 3x प्लस 4x प्लस 3x, दिस विल बिकम आउट 360। क्लियर। तो 5 3 8 8 4 12 12 and 3 is the 15x, 15x is equal to 360, cancel out कर दो, x is equal to 360 upon 15, 15 2 जा and 15 4 जा, तो x is equal to 24। आपसे ईच एंगल नहीं पूछा जा रहा है, x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहीं पे आपका आंसर है। अगर x की वैल्यू ईच एंगल फाइंड करना होता तो x की वैल्यू आप पुट कर देते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर द रे अपोजिट रेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, इसको मैं कुछ कॉन्सेप्ट में आप चीजों को समझा रहा हूँ। ये पहली चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो इसको इतना तो आपको समझ में आ गया, सम ऑफ लीनियर पेयर इट्स 180, या आप सम ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल,
सम ऑफ एडजेसेंट जो भी आप रिटर्न करना चाहें 180। क्लियर, सम ऑफ एडजेसेंट भी इस चीज को आर में रिटर्न कर दें, और या आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इज 180। जो आपको बेटर लगे वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो हमें देखो ये रिटर्न कर लेंगे तो 5 प्लस 21 प्लस 2x इक्वल टू 180। यहाँ तक आगे क्वेश्चन समझ। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आपको हर जगह हेल्प करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप मुझे बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, जो x और y होते हैं ये वेरिएबल्स हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर द कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन, एक इक्वेशन का मतलब है एक ही लाइंस में दोनों दो वेरिएबल यूज किए गए। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे x और y कितना, क्या मुझे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर x क्या है 5 है और y क्या है 0। मैंने कहा यस। फिर आपने कहा नहीं सर 4 और 1 भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, ये भी तो हो सकता है, 3 और 2 भी सही है, 2 और 3 भी सही हो सकता है, और आपका 0 और 5 भी सही हो सकता है, और हो सकता है 3 और माइनस कितना -3 प्लस 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। इतनी सारी वैल्यूज आप पॉसिबल, बहुत सी वैल्यू पॉसिबल है, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है। क्लियर, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में सिंगल वेरिएबल है, अगर सिंगल इक्वेशन है, तो सिंगल वेरिएबल की ही वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल है। तो अगर हम देखो इसी क्वेश्चन में आपको इफ x इक्वल टू 4 बता दें, तो आप मुझे देखो एग्जैक्टली y की वैल्यू 1 बता दें। क्यों, देखो 4 जैसे आप पुट करोगे तो y 1 होगा, तभी तो 5 बनेगा। तो अगर टू वेरिएबल है तो लेस देन 1 हमें नंबर चाहिए, मतलब कम से कम अगर दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं तो एक वेरिएबल की हमें वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर, अगर ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे समझूं कि अगर हमारे पास सपोज दैट आइटम होता है x प्लस जेड इक्वल टू 10, तो आप मुझे x y z की वैल्यू बता सकते हो। अभी नहीं बता पाएंगे आप ऑलरेडी, बट हम आपको अगर x और y की वैल्यू बता दें तो आप z की वैल्यू मुझे बता दें। क्लियर, ऐसे सिमिलरली मैं आपको y और z की वैल्यू बता दूं तो आप मुझे x की वैल्यू बता देंगे। ऐसे सिमिलरली अगर आपको हम y और z y अगर टू वैल्यू कोई भी बता दें, मीन्स लेस देन वन वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो क्लियर, इस क्वेश्चन पे देखो मूव करते हैं, जो मेन हमारा क्वेश्चन था उस पे क्या है, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। दो वेरिएबल अगर यूज है तो हमें एक वैल्यू चाहिए, हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते अभी तक यहाँ तक। बट मैंने क्वेश्चन में देखा तो एक कंडीशन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इफ x इक्वल टू 27, कि x आपका इस क्वेश्चन में 27 है, तब आप मुझे बताइए कि y कितना है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू वाई हमें नहीं पता है, प्लस 21 प्लस 2 इंटू 27। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल पर ही सॉल्व हो सकती है। तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 21 प्लस 54 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 4 5 और 5 2 7 75 इक्वल प्लस 5, क्लियर, इक्वल टू 180। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आई इक्वल टू 105 एंड y इक्वल टू 5 105 अपॉन 5, 5 2 जा 5 अंदर, y कितना आ जाएगा 20। क्लियर, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है, ये कितना आ गया यहाँ पर 21 20। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखो इसमें लीनियर पेयर रिटर्न है, इस पर y की वैल्यू हमें गिवन है। मैंने कहा था कि एक कोई वैल्यू बताओ हमें। तो इस देखो क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन मैं इस बार सॉल्व करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखो रिटर्न है कि y की वैल्यू इस बार गिवन है कितनी 25, तब कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, 5 प्लस 20, 5 इंटू 25 प्लस 21। इस बार हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x इक्वल टू 180। क्लियर, सॉल्व कर लें। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 25 इज द 125, 125 प्लस 21 प्लस 2x इक्वल टू 180। क्लियर, इसको आप सम अप करेंगे कितना हो जाएगा 146 प्लस 2x इक्वल टू 180। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस का 146, दिस विल बिकम आउट 34, x इक्वल टू 34 एंड x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 34 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन है लीनियर पेयर पे, तो आप रिटर्न कर देंगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज
180 डिग्री। एंड अब वैल्यू सभी रिटर्न कर दो, x माइनस 5 प्लस 3x प्लस 20 प्लस 65 इक्वल टू 180। आप रिटर्न करेंगे यहाँ पे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। क्लियर। देन आप वैल्यू सॉल्व कर लो, यहाँ पे x वेरिएबल है, 3x है, कितना हो जाएगा ओवरऑल 5x, 4x, और यहाँ पे -5 प्लस 20 और 65, तो माइनस का 5 65 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 60 और प्लस का 20, ओवरऑल प्लस का 80। क्लियर, इक्वल टू 180। ये 80 किधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, तो x इक्वल टू कितना 20। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आप देख पा रहे हो, तो ये एक राउंड सर्किल है या कंप्लीट सर्किल आप इसको कह सकते हैं, या कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल के लिए आपको पता है सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज, सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज व्हाट, कितना होता है 360। वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 4x प्लस 4t प्लस 3x इक्वल टू 360। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, 4x और ये 1x है ना, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8x, 8x प्लस 40 इक्वल टू 360। ये 20 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू 360 माइनस 40, तो 8x इक्वल टू 320, x इक्वल टू 320 अपॉन 8, 8 4 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। अगर आपसे ईच एंगल पूछता तो आप फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे ये एंगल कितना आ जाता 40, सेकेंड ये कितना आ जाता 4 इंटू 40 160। अगर ये पूछते आपसे तो 4 इंटू 30, सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 40 इज द 120। क्लियर, बट आपसे पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू ही, तो आप यहीं तक आंसर रिटेक्ट कर देंगे। ईच एंगल्स नहीं पूछा गया तो हम वो सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव आप कर देंगे तो ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन गिवन है, मींस ए भी लीनियर पेयर पे क्वेश्चन है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। उसको पहले ही क्वेश्चन में ही रिटर्न है कि ए ओ बी आपकी एक लाइन है, तो लीनियर पेयर है ऑब्वियसली। अच्छा ये अब देखो आपको बॉक्स समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बॉक्स बनना है, तो इसमें क्या होता है 90 डिग्री शो करता है, तो ये आपका 90 डिग्री। अब हम सेम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। क्लियर, तो वैल्यू पुट कर दें, तो 3x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, दिस विल बिकम आउट 4x, 4x प्लस 90 इक्वल टू 180, 4x इक्वल टू 90, 180 माइनस 90 इज द 90, तो x इक्वल टू 90 अपॉन 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 1 will left, 10 will form, तो 4 2 जा 8, अगेन 2 is left, पॉइंट आप पुट करेंगे, 20 will form, 4 5 जा 50, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 22.5 डिग्री। क्लियर, इसे आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो, या आप रिटर्न कर सकते हो 22.5 को आप भी रिटर्न कर सकते हो, या आप ऐसे रिटर्न। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 क्वेश्चन नंबर। इन दिस फिगर द लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O। PQ और जो RS है इंटरसेक्ट एट O, ये आपका कुछ ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन है, व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर द प्लेस वेयर द लाइंस विल इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपको अगर पता है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये अभी आपको पता होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल्स हमेशा इसके इक्वल होता है। अगर हम इसके कुछ नेमिंग कर दें, ए ओ, ये बी है, ये सी और डी है, तो आपको नेमिंग से आपको याद आ रहा होगा कि ए ओ सी जो एंगल होगा, एंगल ए ओ सी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ओ डी बी। कैसे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे सिमिलरली ये जो एंगल्स होगा ये इसके इक्वल होगा, मीन्स एंगल ए ओ टी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। क्लियर, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, ये 44 गिवन है, तो ये भी x की वैल्यू 44 आ जाएगी। क्यों, रीजन आपको पता है, आप रिटर्न कर लोगे एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस इक्वल टू 44, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, यहाँ पे आप रिटर्न कर लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, रिटर्न कर लेंगे रिलेशन, यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर। क्लियर, अभी भी मुझे y और z की भी वैल्यू चाहिए, तो हम ये चेकआउट कर लें y और z के लिए। देखो ये जो y और z है, ये आप इस एंगल्स का नेम क्या है, एंगल y जो है, एंगल y इक्वल टू एंगल z, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट
एंगल आर क्लियर। ये आप रिटर्न कर लोगे। फिर आप इसको लेट कर देना, वाई जेड इक्वल लेट, यहाँ पे लेट करना, लेट एंगल वाई इक्वल टू डी एक्स, इसको एक्स में लेट करें। अब देखो सॉल्व करना इजी है, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्स, अच्छा सॉरी एक्स नहीं लेट करेंगे, एक्स ना लेट करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आप में एक्स पहले से यूज किया गया है टर्म्स। तो ये रिटर्न रहने दो कि एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड है। फिर आप देखो ये कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्स उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट एक्स पहले से यूज हो रहा है इसलिए मैं नहीं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये आपका कंप्लीट एंगल है, तो सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। तो आप रिटर्न करोगे सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। तो आप वैल्यू पुट कर लो। फर्स्ट एंगल कितना है 44 प्लस दूसरा जेड प्लस 44 प्लस कितना वाई इक्वल टू 360। अब आपने यहाँ पे अभी जस्ट बताया था कि एंगल वाई एंगल जेड के इक्वल है, और वो वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल है। तो वाई के जेड के प्लेस पे वाई या वाई के प्लेस पे जेड आप पुट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जेड के प्लेस पे वाई पुट कर रहा हूँ, तो 44 प्लस वाई प्लस 44 प्लस वाई इक्वल टू 360। क्यों पुट कर रहा हूँ एक्चुअली वाई के फॉर्म में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें देखो दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। आपको सिमिलरली पता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर कोई भी दो वेरिएबल से कोई क्वेश्चन बनी है तो आप एग्जैक्टली इसको नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको एक वैल्यू नहीं गिवन, या फिर एक ही टर्म्स बना दो इसको। क्लियर। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 44, और 44 दिस विल बिकम आउट 88 प्लस 2i इक्वल टू 360। ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू 360 माइनस 88। क्लियर। तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा y 2i इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 भी लेफ्ट और 5 माइनस है, यहाँ पे 15 होगा, 15 माइनस 8 इज 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 272। तो ये आपकी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 272 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 6 6 जा, 136। ये आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 136। तो जेड भी 136 होगा, वाई बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपने पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इन दिस गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज लास्ट वन, जहाँ पे आपका सम ऑफ कंप्लीट एंगल गिवन था, सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। देन आप रिटर्न कर लोगे कि सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज व्हाट वैल्यू 360। आप रिटर्न कर लेंगे लैंग्वेज, देन आपका 200 प्लस 2i प्लस वाई प्लस 88 इक्वल टू 360। यहाँ पे रिटर्न करना जरूरी है आपके लिए लैंग्वेज, सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। क्लियर। देन आपका 288 दिस विल बिकम आउट 288, 2i प्लस वाई दिस विल बिकम आउट 3y इक्वल टू 360। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, देन 3y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 माइनस 288, ये आपका 12 और 12 इधर बच जाएगा 88 से, और 60 उधर, मतलब 3y इक्वल टू 72 आता है। क्लियर। तो y इक्वल टू व्हाट वैल्यू विल कम 372 अपॉन 3 से 3 2 जा 3 4, तो y इक्वल टू 24। ईच एंगल्स नहीं पूछ रहे हैं, y की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC प्लस BOD इक्वल टू 242 फाइंड द एंगल ऑफ 4 एंगल। ये भी ध्यान से आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सम ऑफ कंप्लीट एंगल्स। यहाँ पे देखो कंप्लीट एंगल्स मिल रहे हैं, एक ये 2 ये 3 ये, तो सम ऑफ कंप्लीट एंगल्स क्या होगा 360। तो सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। क्लियर। तो कंप्लीट एंगल से कौन कौन से बन रहे हैं, 4 एंगल्स हैं आपके, AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस DOA या AOD। क्लियर। इक्वल टू 360। अभी देखो इसमें कि दो वैल्यूज पता है आपको, एंगल AOC और BOD, मतलब ये एंगल्स और ये एंगल, इसको पास पास रिटर्न कर लें, तो आपका ऐसा रिटर्न है AOC प्लस एंगल BOD। प्लस में कोई भी वैल्यू आप पास में रिटर्न करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस DOA। क्लियर। इक्वल टू 360। अब इसकी आपको वैल्यू पता है इन दोनों की कितनी, क्वेश्चन में गिवन है 240 प्लस, अब आपको पता है COB ये एंगल्स, मैं आपको समझा दूं, ये COB है और AOD ये है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये आप रिटर्न कर सकते हो COB इक्वल टू
AOD ना is equal because vertical opposite angle are equal। तो ये इक्वल है तो COB के प्लेस पे AOD रिटर्न कर सकते हैं, तो COB के प्लेस पे AOD इसको रिटर्न कर दें AOD, और ये तो पहले से AOD है, क्लियर। तो 360 आ गया, तो ये क्या बन गया AOD प्लस AOD 2 AOD, और ये जो 360 है और माइनस का 240, क्लियर। ये आपका एंगल आ जाएगा एंगल AOD बराबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कितना आ जाएगा 8, 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 2 इज द 1। ये आपका एंगल आ गया है 2 टाइम्स AOD कितना है 118। तो x एंगल AOD कितना आ जाएगा 118/2, 2 5 जा और 2 9 जा, तो एंगल AOD कितना आ जाएगा आपका 59। ये अगर 59 है तो ये भी 59 होगा बिकॉज आप वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे आप रिटर्न कर चुके हैं, ये यहाँ पे ये भी 59 और दिस विल बी 50, क्लियर। ऑल 4 एंगल्स इज ओके। अब ऑल 4 एंगल्स चेकआउट अगर आपको करने हैं तो आपको ये दोनों 59 है तो ये भी आप दो चेक कर सकते हैं, ये दोनों चेक करने हैं तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये आप रिटर्न कर सकते हो। अभी मेरे पास 2 एंगल्स आए, अभी मुझे AOC भी चाहिए तो ये भी आप चेक कर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो कि एंगल AOC इज इक्वल टू BOD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सिमिलरली इनको हम दोनों को क्या रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे AOC को रिटर्न कर लें AOC प्लस BOD के प्लेस पे AOC भी रिटर्न कर सकते हैं इक्वल टू 242, क्लियर। तो ये भी 2 टाइम्स AOC कितना आ जाएगा 242, तो एंगल AOC कितना गेट हो जाएगा 242/2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा, तो एंगल AOC कितना आ जाएगा 121, क्लियर। ये आपको क्वेश्चन आ गया समझ में 121, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। मतलब ये दोनों एंगल्स कितने हैं 121 120, तभी तो टोटल आपका 242 था, क्लियर। ये 120 ये 110 ये 59 ये 59, क्लियर। आर 4 एंगल यू आर एबल टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द 14 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 14 जो क्वेश्चन नंबर है ये भी कंप्लीट एंगल पे बेस्ड ऑन है। इसमें देखो 3 एंगल्स का सम गिवन है और 4th एंगल में फाइंड करना है। जरा आप रिटर्न कर लेंगे, यहाँ पे आप रिटर्न कर लेंगे सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360, क्लियर। देन 4 एंगल्स हैं कौन से वो आप रिटर्न कर लो POR प्लस ROQ प्लस QOS प्लस GOS इक्वल टू 360। अब आपके पास देखो वैल्यू पता है POR प्लस QOR प्लस QOS, यहाँ तक वैल्यू गिवन है कितनी 312, लास्ट में फाइंड करना है POS इक्वल टू 360। तो ये आपका आ जाएगा POS इक्वल टू 360/3, सॉरी माइनस 3, ये आपका कितना आ जाएगा POS इक्वल टू 48, क्लियर। ये आपकी वैल्यू मिल गई है 48। हमें क्या फाइंड करना है ऑल 4 एंगल, तो ये भी आपका 48 होगा। तो आप रिटर्न करेंगे एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू 48 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्लियर। अभी भी प्रॉब्लम्स है आपके पास, देखो ये एंगल्स मिल चुका है, ये भी मेरे पास एंगल्स नहीं है, तो ये आपकी PQ की है POQ, आप देख पा रहे होंगे POQ इज अ लीनियर पेयर। तो आपको ये अगर 48 है तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ एडजेसेंट एंगल्स 180 माइनस, तो आप इसको रिटर्न कर देंगे दो एंगल से 48 प्लस एंगल POR इक्वल टू 180, 180 से इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा POR इक्वल टू 180 माइनस 48, ये कितना आ जाएगा आपका 2 7 माइनस 4 इज 3 और ये 130, एंगल POR आपका कितना आ गया 132, ये भी आपका 130, क्लियर। क्यों बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर आप रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 15 पूछा गया है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD ऑफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। सेम क्वेश्चन है, इंटरसेक्ट किया गया है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जहां से इंटरसेक्ट करती है वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनने होंगे, उसका रिलेशन होगा कुछ, तो चेक करने देते। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है हमारे पास तो आपको साफ समझ में आता है यहाँ पे ये एंगल्स इसके वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट,
इस क्वेश्चन में देखो, एक जो जिस लाइन को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जिसको डॉटेड कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये भी एक एक्स्ट्रा लाइन है। इसको अगर आप भूल जाएंगे, अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो देखो ये 2x जो इसकी y के इक्वल होगा, इतना तो आप रिटर्न कर सकते हैं। इतना आ गया समझ में। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप इसको रिटर्न करते हैं हम 2x इक्वल टू वाई, इतना आ गया समझ में। इसको फर्स्ट रिटर्न कर के लिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिलेशन पता है। सेकंड से जरा रिलेशन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये तो 90 समझ में आ रहा होगा। एक देखो और भी बनना है, ए ओ टी ऊपर आ, और ये किसका वर्टिकल अपोजिट है? इसका बी ओ टी। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में। अब मुझे याद है कि ये दोनों अगर वर्टिकल अपोजिट हैं तो ये एंगल बी ओ डी कितना है? जेड गिवन है। क्लियर? और बी ओ ई देखो क्या गिवन है, ये बी ओ ई कुछ यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है ना एंगल। तो इसी के अंदर ये दो एंगल्स बनने हैं। इनके दो एंगल्स के नेम जरा क्या है वो चेक करें। तो पहला है बी ओ ई, बी प्लस ई, सॉरी ये बी ओ सी होगा ना, प्लस ई ओ सी। ये दो एंगल से बना है। तो बी ओ ई कितना है? एक्स, और एक ये 90। तो ये आ जाएगा आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस 90। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर? यहां तक आ गया आपको समझ में? नाइस। देन आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि ये जो सी ओ डी है, सी ओ डी है, इज हा लीनियर पेयर। और अगर ये लीनियर पेयर है तो ये क्या होगा? 180 डिग्री पे फॉर्म होगा। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 2x प्लस जेड इक्वल टू 180। ये आया समझ में? अब मुझे देखो इस क्वेश्चन में सेम बन गया है, दो वेरिएबल्स हैं और 180 के इक्वल एक सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल और एक इक्वेशन। तो हमें एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस 90 है तो जेड के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दूं एक्स के फॉर्म में। तो एक्स प्लस 90 और ये कितना है? 2x इक्वल टू 180। तो 2x प्लस एक्स इज द 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90। तो 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपान 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? यहां तक आ गया सभी को समझ में। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी? 30 डिग्री। अब आपके पास जो मैंने देखो एक इक्वेशन एक यहाँ पे बनवाई थी और एक यहाँ, ये टू वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 30 इक्वल टू वाई। तो वाई कितना आ जाएगा? 60 इक्वल टू वाई। वाई भी मिल गया आपको। वाई कितना आया है? 60। जेड चेक करना है हमें। जेड किस में पुट कर दें? इसमें पुट कर दो। तो जेड कितना होगा? एक्स प्लस 90। तो जेड इक्वल टू एक्स कितना है? 30 और वाई जेड कितना? 90। तो जेड इक्वल टू कितना? 90 प्लस 30 इज द 120। तो जेड कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर? जेड कितना है? 120। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ गिवन फिगर। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं चेक करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कंप्लीट एंगल्स पे क्वेश्चन है। मैं लास्ट और सेकंड लास्ट पे क्वेश्चन पहले बताता हूँ। पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 2x है तो ये भी इसका 2x होगा। ये मल्टीपल चॉइस है, आपको सीधे जल्दी से समझना है। और ये 3x होगा, 3x माइनस 10। और ये इसका वर्टिकल अपोजिट आर इक्वल, सो 4x माइनस 7। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में। सभी को ऐड करेंगे आप 360 के इक्वल करेंगे, बिकॉज दिस वन इज द कंप्लीट एंगल। सभी एंगल्स आपको मिल चुके हैं। तो हम ऐड कर दें। देखो वेरिएबल मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2x और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 6, 6 और 3 9x, 9 और 2 11x, 11 एंड 4 15 और 15 और 3 18x। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में। और अब कांस्टेंट पे चेक करते हैं। -17 -10 -17। क्लियर? और माइनस का 10 भी है इक्वल टू 360। तो -17 -10 17 17 कितना? 34 और माइनस का 20। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का ये 34, 34 के बाद में 44 और 10 54। क्लियर? इक्वल टू 360। ये इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये माइनस का है, ऐड होगा। तो 18x इक्वल टू 360 प्लस 54। ये 4, ये 111 और ये 1।
तो 18x इक्वल टू कितना आ जाएगा 414, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 414 अपॉन 18, 18 से मल्टीपल डिवाइड करो तो 18 पूजा तीजा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 डिग्री। क्लियर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसमें भी ये देखो क्या है, लीनियर पेयर है तो आप रिटर्न करोगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री और सभी को सम ऑफ करके 180 के इक्वल कर देंगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्लियर, मैं इसको देखो अप्रोच करता हूँ कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या रिटर्न किया 1/3x प्लस 8 प्लस 3/4x माइनस 18 और प्लस का 1/2x। क्लियर, इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 आप रिटर्न करेंगे। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड मस्ट बी रिटर्न आउट इन ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे ये आप चेक आउट कर ले, माइनस का 18 प्लस का 8, ये कितना बचेगा माइनस का 10 और 1/3x वेरिएबल एक साइड कर लें 1/3x प्लस 3/4x और प्लस का 1/x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 1। ये 10 इधर आएगा कितना बन जाएगा 190 और ये कितना बच गया एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब देखो इसे आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्स तो रिटर्न मान दो 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, प्लस 3/4 है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/2 को 6 से इक्वल टू 190। ये कितना आ जाएगा 4/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12 इक्वल टू 190। ये कितना बन जाएगा x और 90 अपॉन इक्वल टू 190। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 90 कहाँ पे है इंटू में डिवाइड में जाएगा और ये डिवाइड में ही इंटू में जाएगा दूसरी साइड, तो इंटू 12 अपॉन 90। क्लियर, 19 10 जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको सॉल्यूशन समझ में आया? ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।